जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अभी गुरु जी ने आज ऐसे ही सरप्राइज लाइव सत्संग के लिए मुझे बिठा दिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि गुरु जी का महासमाधि दिवस आ रहा है, तो हम कैसे करेंगे, उस दिन हम कैसे सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी सब संगत जी को। आज गुरु जी ने सरप्राइज सत्संग के लिए बिठाया है, लाइव सत्संग के लिए, सोचा भी नहीं था मैंने। तो गुरु जी का महासमाधि दिवस 31 मई को जो आ रहा है, उसके लिए कुछ गुरु जी ने शेयर करने के लिए बिठा दिया आज। और बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि कुछ गुरु जी के साथ बैठकर गुफ्तगू कर लें, क्योंकि देखिए संगत जी, गुरु जी तो हमारे साथ ही रहते हैं। ये जो महासमाधि दिवस है, ये गुरु जी ने उस समय अपना चोला छोड़ा। मनुष्य जीवन में गुरु जी आए। कहते हैं महापुरुष अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से ही जाते हैं। तो उन्होंने अपनी मर्जी से ही इस दुनिया में आए, कल्याण करने आए, और अपना चोला अपनी मर्जी से उन्होंने छोड़ा। और गुरु जी ही एक हमारे ऐसे प्यारे प्यारे गुरु जी हैं जिनका नाम इतिहास में शायद स्वर्ण अक्षरों से भी ज़्यादा लिखा गया है। अब संगत ने उनकी विदाई के अलग अलग रूप बना लिए। कहीं तो मीठी यादें हैं, तो कहीं उदासी है, पर सबके अपने अपने भाव हैं संगत जी। क्योंकि जब कोई हमें छोड़कर जाता है इस दुनिया से, हमारा कोई अपना, हमारा कोई संगी, कोई साथी, जो भी हमें छोड़कर जाते हैं ना, सॉरी, तो उस समय हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। हम जब गुरु जी के महासमाधि दिवस के टाइम के सत्संग सुनते हैं तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। क्योंकि गुरु जी जो हैं, मतलब वो स्वरूप, वो दिन, मतलब वो कैसा होगा। और जब गुरु जी हमें छोड़कर गए तो मैं भी बहुत उदास हो जाती थी। 2 साल पहले मैं जब यूएस में थी तो मैंने वहाँ सत्संग शेयर किया और मैं बहुत रोई लाइव अपना में सत्संग शेयर करते हुए। पर फिर बाद में गुरु जी ने बार बार यही समझाया कि तुम तो खुद तो सबको, संगत को ये मैसेज देते हो बेटा, कि जो चले जाते हैं उनकी मीठी मीठी यादों को याद करना चाहिए। और क्योंकि गुरु जी के साथ तो हमारी हर याद मीठी है, हर चीज़ मीठी है। तो गुरु जी हैं इतने प्यारे, इतने हंसमुख, इतने सुंदर, इतने सलोने, इतने मेरे प्यारे राजकुमार, मेरे लाडे सा, क्या क्या नामों से मैं इन्हें बुलाती हूँ। तो गुरु जी हमारे बीच आज भी हैं, लाइव हैं, लाइव दर्शन देते हैं, है ना। अभी कोई जैसे गुरु जी के स्वरूप पे लाइट लगा देता है छोटी छोटी, तो मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं, ये लाइट हटा दो, क्योंकि गुरु जी हमारे लिए लाइव हैं। और गुरु जी के चेहरे पे आप स्वरूप के अंदर लाइटें लगाते हो तो गुरु जी को कितनी हीट मिलती होगी ना। और गुरु जी तो इस गर्मी के मौसम में, देखो गुरु अर्जुन अर्जुन देव जी ने भी जून के महीने में ही अपना शरीर तत्ते तवे पे डाल के, मतलब उन्होंने अपनी शहीद हुए थे। और हमारे गुरु जी भी, क्यों हम उन्हें इतनी गर्मी दें। और आजकल तो इन्होंने ये बड़ा शुरू कर दिया है कि जो 24 घंटे मंत्र जाप चलता है, एक लाइट में लगा देते हैं और उसको स्विच में लगा देते हैं। ठीक है, आप लगाइए, हम भी लगाते हैं, फ़ोन में लगाते हैं, यूट्यूब पे लगाते हैं, कहीं भी आप लगाओ। लेकिन आप लाइट जो लगाते हो, जिसके अंदर आप मंत्र जाप चलाते हो, एटलीस्ट उसमें गुरु जी का स्वरूप मत लगाओ। क्योंकि देखो उनको कितनी हीट मिलती है, पूरा टाइम आपके घर 20-20 घंटे, 15-15 घंटे वो जाप चलता रहता है और उसमें लाइट जलती रहती है और उसमें गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो गुरु जी ने मुझे दिखाया कि नहीं, मुझे बहुत गर्मी लगती है, तुम लोग मेरे बिल्कुल ऊपर लाइटें, और वो जो लाइट टिम टिम वाली लाइट करते हैं, जो हम कलर्ड लाइट लगाते हैं, उसको फिक्स करके लगाओ। और उसको कोशिश करो कि गद्दी के नीचे जहाँ उनके चरण होते हैं वहाँ लगा दो, छत की तरफ कर दो। उनके फेस के ऊपर वो टिमटिमाने वाली लाइट, देखो हमारे फेस के ऊपर कोई 2 मिनट भी वो लाइट डालता है ना संगत जी, तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, आंखें मिचमिचाते हैं। तो जब गुरु जी, हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी हमारे लिए लाइव हैं, तो हमें हर चीज़ उनके लिए संगत जी ऐसे करनी होती है कि वो हम है जैसे, वो एक रूप है, इंसान का रूप है, उनके अंदर दिल है, उनके अंदर धड़कन है। देखो मैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूँ संगत जी,
मुझे तो आज भी गुरुजी के दिल की धड़कन अपने घर में सुनाई देती है, अपने हर कमरे में, अपनी रूम में, अपने मतलब जहाँ मैं बैठती हूँ, जहाँ मैं सोती हूँ, जहाँ मैं खाती हूँ, जहाँ मैं जाप करती हूँ, कुछ भी मैं करती हूँ ना, वहाँ पे मुझे गुरुजी की धड़कन सुनाई देती है। और गुरुजी कई बार ऐसे लगता है अभी आए, चल के बैठे, बाहर गए थे, वॉक करने गए थे, कभी लगता है अभी बालकनी में गए थे, और कभी लगता है दूसरे रूम से ऐसे चक्कर मार के आ रहे हैं और बैठते हैं, आकर वो महसूस होते हैं। तो जब वो हमें लाइव दर्शन देते हैं, महसूस होते हैं, तो हमें फिर उनका भी खास ध्यान रखना है ना। तो आज महासमाधि पर विशेष गुरुजी ने यही मैसेज दिया है कि जो भी मेरे स्वरूप बाहर बेचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं वैसे तो स्वरूप मंदिर से लेने चाहिए, पर अगर आपको मंदिर से स्वरूप नहीं मिल रहा और आपके घर कोई भी स्वरूप नहीं है, तो मैं ये कहती हूँ कि एक छोटा सा स्वरूप आप या मीडियम साइज का आप वहाँ नेट से निकलवा लो और उसको फ्रेम करा लो। और ये जो लाइटों वाले, ये देखो आपको सुंदर लगते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं, लाइट जल रही है, अरे आप अपने कमरे में जितनी मर्जी लाइटें लगा लो, बड़ी बड़ी लाइट्स लगा लो, गुरुजी के चेहरे, हमारे भी गुरुजी के रूम में लाइट्स होती हैं, वो लाइट से कमरा जगमगाना चाहिए, ना कि उनका स्वरूप को जगमगाना है। तो स्वरूप में उन्हें गर्मी लगती है। और एक और बात कि जब हम गुरुजी गद्दी लगाते हैं, कहीं सत्संग करते हैं, तो गुरुजी के चरणों में ही नीचे जोत जगा देते हैं, कैंडल जला देते हैं, दिए जगा देते हैं, वो सब गलत है संगत जी। आपको कैंडल जगानी है, आप सीढ़ियों में जगा लो, बाहर जगा लो, साइड में जला लो, कहीं टेबल के ऊपर जगा लो, जहाँ से गुरुजी चल के आते हैं वहाँ पे आप दिए जगा देते हो। गुरुजी कहते हैं मेरे तो पैर रखने की तुम जगह ही नहीं छोड़ते हो, है ना, तो वहाँ पे सिर्फ आप फूलों की रंगोली बनाओ, और फूल भी ऐसे कि एक एक पत्ता पत्ता साफ करके खुशबू वाले, सुंदर सुंदर, एकदम नाजुक नाजुक, नरम नरम, मुलायम मुलायम फूल हों, चुभने वाले ना हो, डंठल ना हो, कांटे ना हो, पत्ते ना हो उसके अंदर। कि गुरु जी के पैर पाँव इतनी कोमल है, उनके चरण रुई जैसे, उनके चरण कोमल है, उनको एक कांटा भी नहीं, जरा सा भी उनको पत्ता भी नहीं चुभना चाहिए ना। तो हमें वो प्यार देना है अपने गुरु जी को, है ना, तो वो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रख लो आप। और अब एक बड़ा प्यारा सॉन्ग है जो मैं हर बार गुरु जी को सुनाती हूँ। लास्ट ईयर भी गुरु जी ने हर बार, हर महासमाधि दिवस पे ही सुनते हैं। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये सॉन्ग अपनी आवाज़ में, जो गुरु जी को पता है कि उनको मेरी आवाज़ में ही सुनना पसंद है, गाया जिसने भी हो, किसी भी गायक ने इसे गाया हो। पर आज देखो आप अचानक से, अब मैंने किसी को बताया नहीं था कि आज मैं लाइव सत्संग में बैठूंगी, और अचानक गुरुजी ने मुझे बिठा दिया, क्योंकि मैं महासमाधि दिवस वाले दिन बहुत बिजी हैं हम लोग। सुबह हमारे यहाँ अमृत वेला होगा, उसके बाद कुछ लोग डुगरी जाएंगे, और दिन में कहीं सत्संग की सेवा है, शाम को एक कहीं फंक्शन में जाना है। तो मुझे लग रहा है कि मैं तो कोशिश करूँगी उस दिन आपके साथ लाइव थोड़ी देर ज़रूर जुड़ूंगी। पर आज जो गुरुजी ने बिठाया और ये भाव दिए, 2-3 दिन से ऐसा हो रहा था कि लाइट्स वाली बात जो थी गुरुजी के स्वरूपों में जगती है, वो थोड़ी मेरे को शेयर करनी थी। बाकी तो सब अपने आप बड़े समझदार हैं। कई लोग बोल रहे हैं हम कैसे सत्संग करें, तो गुरुजी कहते हैं कि कोई मेरे लिए कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास चोला है तो तुम चोला लगा दो, नहीं है तो कोई दुपट्टा लगा दो, स्वरूप पे जोत जगा लो, जल रख लो, प्लेलिस्ट चला लो, घर में थोड़ा बहुत लंगर प्रसाद बना लो। जैसे हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा तो उस दिन, देखो हमारे मालिक हमें छोड़ के गए हैं, तो एक उदासी का दिन तो है ही है ना। ये तो नहीं कि हम उस दिन ढोल बजाएंगे और डांस करेंगे। तो हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि उस दिन हम ऑफ वाइट कलर का चोला गुरुजी को लगाते हैं, और थोड़ा कलरफुल दुपट्टा, और खुद भी हम ऑफ वाइट कलर का कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी हमारे दिल के भाव हैं। अब जब गुरु जी का बर्थडे होता है तो हम खूब चटक मटक कपड़े पहनते हैं। तो हर त्योहार के, हर एक जो प्रार्थना का समय होता है, कोई मतलब कि भगवान की पूजा का समय होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें भी रेडी होना चाहिए। गुरु जी को भी उस तरीके से हमें अपने वस्त्र पहनाने हैं। मैंने ऑफ वाइट कलर का गुरु जी का चोला बनवाया है, बहुत सुंदर। और गुरुजी तो वैसे ही इतने प्यारे हैं, हर कलर में ही सुंदर लगते हैं। ये गुरुजी ने ऐसा नहीं कहा, पर ये हमारे अपने भाव होते हैं। एम्पायर स्टेट जाओ तो वहाँ पर भी वाइट कलर का चोला, और सारे सेवादारों ने एक जैसे कपड़े पहने होते हैं, लाइट पीच कलर के, बहुत सुंदर लगते हैं। तो हमें तो देखो हर हाल में अपने गुरु को रिझाना है संगत जी। अब चाहे हम उन्हें मतलब कि मनुहार करके रिझाएं, चाहे कपड़े पहने, चाहे लंगर बनाएं, चाहे उनके चोले लगाएं, चाहे उनको फूलों से सजाएं, तो गुरु जी को
स्वरूप के ऊपर कभी भी माला नहीं पहनानी चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ जो स्वरूप के ऊपर एक बड़े बड़े बुके लगा देते हैं, तारों से बांध देते हैं, वो भी बहुत गलत बात है। आपको बुके लगाने हैं, आप दीवारों पे लगाओ, ऊपर स्टैंड लगा लो, वहां पे लगा लो, गद्दी पे, मतलब इस तरीके से गद्दी पे मत बुके लगाओ, और गुरु जी के स्वरूप पे तो बिल्कुल मत लगाओ। मैं कई जगह जाती हूँ, वहाँ पे गुरु जी के स्वरूप पे इतने महंगे महंगे उन्होंने फूलों को तारों से बांधा होता है। गुरु जी मुझे कहते हैं, देख जरा मेरा कितना सर दर्द होंदा पे है। और सच्ची संगत जी, थोड़ी देर में मेरा भी सर दर्द शुरू हो जाता है। और फिर मैं थोड़ी देर बाद जाके, जब मेरा मन नहीं मानता, गुरु जी मुझे बोल रहे होते हैं टेलीपैथी से कि ये हटा दे, तो मैं चुपचाप, जब सबकी आंखें बंद होती हैं, वहाँ जाके वो गुरु जी के सर से मैं वो बुके हटा के थोड़े हल्के कर देती हूँ, और साइड में उनकी माला लगा देते हैं हम। तो कई लोग समझना शुरू हो चुके हैं, पर कुछ लोग आज भी बहुत जिद करते हैं, बहुत दिखावा करते हैं, बड़े बड़े दरबारों में अपने घर के अंदर ही 15-15 हज़ार के पीछे फूलों की डेकोरेशन करवा लेते हैं। मतलब कि उस दिन जब रात को गद्दी बढ़ाते हैं, तो वो सारा का सारा फ्लावर कूड़े में होता है, या फिर वो जो आर्टिफिशियल लगा के गए होते हैं वो अपने वापस ले जाते हैं। तो ऐसे मैं सोचती हूँ कि अगर आपको महासमाधि दिवस पे अपने गुरुजी को कुछ अर्पण ही करना है, आपको अपने गुरुजी को श्रद्धा स्वरूप कुछ भेंट करना है, तो जो आप जितने भी ये 10-10, 15-15 हज़ार रुपए के चोले और ये जो सब बड़े बड़े लगाते हो, वो ये जो वंदनवार लगाते हो, फूल लगाते हो, देखो अगर आपने कोई बड़ा महासत्संग करना है तो मान सकते हैं कि वहाँ 500-700 संगत आ रही है, तो आपने 1000-2000 के फूल लगा दिए, तो बात अलग है। पर घरों के अंदर ऐसे करना मुझे तो सही नहीं लगता। वही 10-15 हज़ार के आप गुरु जी के नाम पे महासमाधि दिवस पे जाओ, झुग्गी झोंपड़ी स्लम एरिया में जाओ, कितने बच्चे बैठे हैं, अनाथ आश्रम में चले जाओ, उनको गर्मी इतनी है, उनको आइसक्रीम खिला दो, उनको पैटिस खिला दो, उनको मैकडोनल्ड का बर्गर ही खिला दो, कितने खुश हो जाएंगे। मेरी छोटी वाली डॉटर है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, चाहे वो गुरुजी के मंदिर में कम जाती है, पर वो अक्सर ना जो रेड लाइट पे बच्चे खड़े होते हैं, कभी कभी मैकडोनल्ड से लेके आते हैं पूरा का पूरा वो जो होता है, क्या बोलते हैं उसे, वो पैक जो आते हैं वो वाले, वो बांट देती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं सोचती हूँ ऐसी सेवा करनी चाहिए। और कुछ नहीं तो एक एक बर्गर खिला दो, वो ले जाओ, मैक पफ ले जाओ, फ्रेंच फ्राइज ले जाओ, पता है कितने खुश होते हैं। 10-10 रुपए की चॉकलेट खिला दो। आप सोचो, आपने 10,000 के फूल लगाए संगत जी, वो 10,000 रुपए की अगर आपने फ्रूट और चॉकलेट बांटी या कपड़े बांट दिए, तो इतनी दुआएं मिलेंगी। जो बच्चे आइसक्रीम खाने को तरसते हैं, उन्हें कुल्फी खिला दो, वो कितने खुश हो जाएंगे। मैं तो आइसक्रीम वाला ही वहाँ पे खड़ा कर देती हूँ जाके, लो जी खाओ तुम आइसक्रीम। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम गुरु जी हमें सिखाते हैं धीरे धीरे, और आपको माननी भी चाहिए। देखो आप खुद सोचो कि गुरु जी इस महागर्मी में उन्होंने चोला छोड़ा, गुरु जी के नाम पे। उनका बर्थडे भी आता है तो गर्मी में आता है, उनका महासमाधि दिवस भी गर्मी में ही आता है। तो इन दोनों दिन आप बच्चों को आइसक्रीम खिला दो, फ्रूट्स खिला दो, मिठाई बांट दो, कुछ भी दे दो। आगे से ध्यान रखना कि कोई भी इतने पैसे खर्च ना करे फूलों पे, जो अगले दिन आपके फूल ज़मीन पे फेंके जाएंगे, है ना। मैं कितनी जगह सत्संग जाती हूँ सेवा में, तो जितना मर्जी उनके घर चाहे 100 संगत हो चाहे 200, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि 500 रुपये की रंगोली के फूल बहुत होते हैं संगत जी, मैं खुद लेके जाती हूँ, वो बाद में फूल वाले को वो लोग पेटीएम कर देते हैं, आप सबको पता है। 100 रुपये के गुलाब के पत्ते, 100 रुपये के गुलदाउदी के येलो पत्ते, 100 रुपये के वाइट गुलदाउदी के पत्ते, 100 रुपये के मोगरा, और 100 रुपये की गेंदे की माला। इतनी सुंदर रंगोली बनती है, आपने देखी होगी कि कहने की हद नहीं। तो 500 रुपये में, अब जैसे कोई नहीं लेके जा सकता जिसके पास पैसे कम है, अब कल हम कहीं गए, उन्होंने 300 रुपये के फूल मंगवाए थे, तो 300 में बड़े अच्छे फूल आ गए। और वो जो फूल बचते हैं उससे हम सीढ़ियों में पूरा नीचे गेट तक भी डेकोरेशन कर देते हैं, इतनी बरकत होती है। तो देखो मेरे घर में खुद जब सत्संग होता है संगत जी, आप मानोगे मैं तो 50 रुपये के फूल भी नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि मेरे घर मेरे फूल, मेरे सदाबहार, मेरे मोगरा और मेरे सूरजमुखी, सब कुछ मेरे गुरुजी हैं, रात की रानी। गुरुजी मेरे पास हर हर एक रूप में महकते हैं संगत जी। गुरुजी की अपनी ही खुशबू इतनी स्ट्रांग है, उस कमरे से आती है। कभी उसमें मैं कपूर जलाती हूँ, कभी उसमें रोज़ की वो चल रहा होता है, फ्रेगरेंस चल रही होती है, और चंदन की खुशबू आ रही होती है, शिवलिंग के ऊपर भभूत लगाई होती है, वो चंदन की खुशबू आ रही होती है। तो गुरु जी की अपनी खुशबू इतनी अच्छी है, इसलिए ना हमें ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहिए सत्संगों के ऊपर भी ना।
तो बहुत ज़्यादा लंगर भी नहीं बाहर से बनवाना चाहिए, खुद ही लंगर प्रसाद बना लो, नहीं तो सेवा बांट दो, सब मिलके लंगर प्रसाद की सेवा लेके आ जाएं, तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है। तो आज गुरुजी ने अपने महासमाधि दिवस पर थोड़ा थोड़ा सा शेयर करने को कहा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अभी बैठ जाती हूँ, फिर इसको यूट्यूब पे कोशिश करूँगी डालने की। अब यूट्यूब पे जब मैं सत्संग डालती हूँ ना, तो वो मैं फेसबुक पे नहीं डाल पाती हूँ संगत जी, क्योंकि जब वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है सत्संग, तो इस पर नहीं डल पाता। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं इसको लाइव ही सरप्राइज चला लेती हूँ, और ये मैसेज गुरुजी के सामने बैठकर हमने शेयर किया है। आप भी इसको कोशिश कीजिएगा इसके ऊपर अमल करने की, और बहुत इफ़ बट में मत पड़ा कीजिए, जो आपको अच्छा लगे वही किया कीजिए, जो अपने मन को अच्छा लगे। बहुत सारे लोग आजकल ये पूछ रहे हैं क्या खाते हैं गुरुजी, क्या बनाएं गुरुजी के लिए, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। मेरे को तो कोई ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई दिन खास है उस दिन कुछ खास बने। हाँ, मैंने अंपायर स्टेट में कई बार मैं महासमाधि दिवस पे गई हूँ, तो वहाँ कड़ी चावल मैंने खाए हैं, और वो प्रसाद मिलता है वहाँ पर, और हम तो घर में जैसे जो भी कुछ बना लाएगा हम वही भोग लगा देंगे, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है गुरु जी का। हाँ, जब गुरु जी का ऐसा कोई खास दिन होता है, बर्थडे होता है, तो हम अपने बच्चों के बर्थडे पे जैसे स्पेशल काम करते हैं, वो हम गुरु जी के बर्थडे पे भी करते हैं। अब जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आपका जो मन करे वो खाओ। अब जैसे मैं कई बारी घर में अकेली हूँ, 2-3 दिन से मेरे अंकल और बेटा बाहर गए हुए हैं, तो मैंने जो भी मुझे खाना था मैंने वही गुरु जी को भोग लगाया था। तो इसलिए प्यारे प्यारे गुरु जी हैं हमारे, सुंदर सुंदर, नोने नोने, शोने शोने से हैं, ये कहीं नहीं गए हैं, ये हमारे बीच में है। पर हाँ, महासमाधि दिवस पे थोड़ा सा मन उदास हो जाता है, उसके लिए मैं आपके साथ एक सॉन्ग शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं हमेशा हर साल गुरुजी को सुनाती हूँ, और ये मैंने पहले भी डाला है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन, तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे, प्यारी गुरुवानी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है, सुना है आंगन और सुना ये मन। आगे क्या कहते हैं, गुर के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए, प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए, बड़ा मंदिर हुआ पावन डुगरी मंदिर हुआ पावन, अपना गुरु मानते हैं हम आपको, हो सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये बड़ा प्यारा भाव है गुरु जी के लिए, और मैं हो जाती हूँ इमोशनल। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं सबको मना करती हूँ नहीं रोना नहीं चाहिए, पर हाँ, गुरु जी के उस दिन थोड़ी याद आती है, और लगता है कि हाय गुरु जी, आप काश आप उस दिन थोड़ा बता के चले जाते, हम भी आपसे मिल लेते। तो गुरु जी, चलिए हम रोएंगे नहीं, एक हम प्यारा सा संदेश गुरु जी को देते हैं। है तो बड़ा इमोशनल, पर शायद गुरु जी सुनना चाहते होंगे, और फिर गुरु जी का फेवरेट सॉन्ग भी सुनाएंगे हंसते हंसते। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश,
जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें करते हैं सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। फिर मेरे गुरुजी कहते हैं, रोना नहीं है तुमने, पर जैसे जैसे संगत जी महासमाधि का दिवस नजदीक आता है ना, पता नहीं क्या हो जाता है हमें। बहुत कोशिश करती हूँ, जैसे मेरी मम्मा की बरसी आती है तब भी हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं ना। तो गुरुजी तो हमारी धड़कन में समाये हैं। वो लाइव है, हमारे साथ हैं। पर यादें हैं ना, मीठी मीठी यादें हैं मेरे गुरुजी की, जो हर पल हमारे को ब्लेस करती हैं, हमारे अंग संग रहती हैं, हमारे को ब्लेसिंग के रूप में हर वक्त हमें प्यार देते रहते हैं गुरुजी। हमारी हर इच्छा को पूरा करा है उन्होंने। उनके इतने शुक्राने, इतने शुक्राने, क्या बताएं। वो दिन था जो गुरुजी के जाने का, दुनिया ने सोचा था कि अब हमारा कोई नहीं इस दुनिया में, कहाँ चले गए गुरुजी। पर जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग ना बढ़ती चली गई। गुरुजी ने और लोगों को ब्लेस करना शुरू कर दिया। देखिए, जब गुरुजी चोले में थे तब इतने सत्संग कहाँ होते थे। आज हर घर में सत्संग होते हैं, हर घर में गुरुजी के नाम की जोत जगती है, हर घर में गुरुजी का स्वरूप है। इतनी प्यारी प्यारी संगत है गुरुजी। मैं देखती हूँ जब लोग मुझे पिक्चर्स भेजते हैं, फोटो भेजते हैं आपका दरबार लगा के, जिन्हें आता भी नहीं दरबार लगाना, जो पहली बार दरबार लगाते हैं। शुरू शुरू में मैं उनको बोल देती थी ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। अभी भी जब वो मुझसे पूछते हैं, अगर कोई गलती होती है तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि ये गुरुजी का स्वरूप गद्दी पे मत रखो बेटा, इसको वॉल पे लगा दो और गुरुजी की गद्दी खाली रखो, उस पर चोला लगा दो। तो उस समय ना ये लगता है कि कितनी भोली संगत है, कितनी प्यारी प्यारी संगत है, इतने भाव है उनके, प्यारे प्यारे भोले भोले से भाव है। कोई चादर लगा के सत्संग कर रहा है, कोई टॉवल लगा के सत्संग कर रहा है, कोई चुन्नी लगा के सत्संग कर रहा है। सब चाहते हैं गुरुजी को मनाना, सब चाहते हैं गुरुजी के साथ बैठना, सब चाहते हैं अरदास करना, सब चाहते हैं दिल से उनको बुलाना। और गुरुजी सबके घर में आते भी हैं,
उन्हें कुछ नहीं चाहिए संगत जी आपसे, आपका भाव चाहिए, बस समझ लो। हम तो गलतियों के पुतले हैं गुरु जी, यही अरदास करते हैं। गुरु जी सानू बख्शो, असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप तेरे, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। दे दो माफिया गुरु जी, कोई गलतियां हो तो माफ कर दो, किसी का दिल दुखाया हो तो माफ कर देना। कोशिश करें संगत जी सबको गुरु जी से जोड़े। राह में कोई भी दुखी इंसान जब आपको मिल जाए, उसे गुरु जी के मंदिर का रास्ता बताएं। अगर वो नहीं जा सकता, अगर आपकी गाड़ी खाली जा रही है, तो गाड़ी में उनको संगत को लेके मंदिर जाए। और कुछ नहीं तो नहीं, संगत को अपने घर में बुलाएं। जब भी आप सत्संग करें अपने घर बुलाएं उन्हें, गुरु जी से जोड़े, गुरु जी की महिमा सुनाएं। बहुत खुश होते हैं गुरु जी, बहुत प्यारे हैं। ये आंसू गुरु जी की याद में नहीं है संगत जी, पता नहीं आज क्या हो गया है, ये गुरु जी के शुक्रानों के आंसू है। मेरा रोम रोम गुरु जी आपका कर्जदार है, मेरा पूरा परिवार आपका कर्जदार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही इस नाव का माझी, तू ही पतवार है। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुझको जब भी पुकारा, अपने ही पास पाया। पूरा परिवार ये मेरा तेरा कर्जदार है, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। और सच में जब मैं रोती हूँ तो मेरे गुरु जी का दिल दुखता है, उनकी आंखों में आंसू आते हैं और फिर वो मुझे सुनाते हैं, तूफान के आगे तेरा दिल घबराता है, मैं साथ हूँ तेरे क्यों भूल जाता है। जब आँख तेरी भरती दिल मेरा रोता है, तेरे आंसू का कतरा मेरी आँख में होता है। जब दुख में हो बेटा तो बाप भी रोता है, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, डरने की क्या बात जब मैं बैठा हूँ। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, लख लख शुक्राना। और मैं आज महासमाधि दिवस पे पहले ही सत्संग शेयर करने बैठ गई थी, पर मुझे नहीं पता था सच में मैं ऐसे इमोशनल हो जाऊंगी। मैंने गुरुजी को प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं रोऊंगी गुरुजी, पर गुरुजी है ना अमृत वर्षा करा ही देते हैं आंखों से साक्षात। वो उनका प्यार है जो हमारी आंखों से छलक जाता है संगत जी, उनके प्रेम में आंसू बह जाते हैं। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी तेरे बस की नहीं है। जय गुरु जी। और लास्ट में
करूँगी, दोबारा शेयर करूँगी संगत जी। महासमाधि दिवस पे फिर से आएंगे, बैठेंगे ज़रूर गुरु जी के साथ में। आज तो बस पता नहीं क्या गुरु जी की इतनी याद आ रही थी, इतनी अकेली बैठी हुई थी, इतनी बुरे तरीके से गुरु जी की याद आ रही थी कि मैंने सोचा कि मैं संगत के साथ ही बैठ जाती हूँ लाइव, वरना अकेले रिकॉर्डिंग करूँगी तो और ही रोती रहूँगी। संगत का लिहाज करके थोड़ा चुप भी होना पड़ता है ना, क्योंकि आप लोग भी इमोशनल हो जाते हो, उदास हो जाते हो, मुझे पता है। तो लास्ट में गुरु जी का फेवरेट सॉन्ग जो गुरु जी ने सदा मासूम जी से 33 टाइम सुना था अपने जाने से 4 दिन पहले, 27 मई को सुना था। अरे आज क्या डेट है? आज 25 है, ओके, मुझे लगा आज 27 है, सॉरी। तो तो आवाज़ ही मेरी भर आ गई है संगत जी। चलिए कोई नहीं, हम गुरु जी को कहते हैं ना, असी चंगे माड़े जिस तरह देवियाँ गुरु जी तेरे ही हैं बच्चे हाँ, तो जैसी आवाज़ है वैसी गुरु जी को पसंद है। 25 है, 2 + 5 7 गुरु जी का बर्थ डेट है। कोई बात नहीं, आज का दिन भी बहुत शुभ है। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोए जार जार, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, मिस यू गुरु जी। आपका महासमाधि दिवस आ रहा है, मीठी मीठी यादें हैं, तो कहीं उदासी है तो कहीं प्यार है आपका। बस ऐसे ही आप हमारे साथ अंग संग बने रहना गुरु जी, सबको भाग लगाना, सबका कल्याण करते रहना, सबके दुखड़े दूर करना, सबकी झोलियां खुशियों से भर देना, सबको भाग लगाना मेरे गुरु जी, सबको चढ़ती कला में रखना, सबको नित्य-नेम की दात बख्शना, अमृत वेले की दात बख्शना, गुरबानी के साथ प्यार जोड़ना, उनको गुरबानी में उनका मन लगे और सब आपके सत्संग सेवा सिमरन से जुड़े रहें, यही अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।